मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अपने अपने स्तर से लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी सफलता नहीं मिल पाई है, अलग बात है, लेकिन प्रयास करना हम लोगों ने बंद नहीं किया है। प्रयास हम लोगों का जारी है कि किसी तरह से हम लोगों की समस्या का समाधान हो सके। हम लोग हर उस दरवाजे को खटखटा रहे हैं जहां तनिक सा भी हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि यहां से हमको सफलता मिल सकती है। हम लोग हर एक उस दरवाजे तक अपनी दस्तक देते हैं कि हमारी बात किसी तरह से शासन प्रशासन तक पहुंच जाए और हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। दोस्तों, इसी में हम लोग बराबर लगे हुए हैं। बहुत से शिक्षक साथी हमारे लगे हुए हैं और इसमें सफलता हमको मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है, सफलता मिलेगी, आप लोग परेशान ना हो। तो संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि एक ना एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। हमारे विभाग के मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब इस समय लखनऊ में मौजूद नहीं हैं। उनसे मुलाकात की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस समय मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है। ऐसा पता लगा है कि वो कहीं विदेश में हैं। शायद हो सकता है आज आ गए हों। आज की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कल तक की ये सूचना थी कि मतलब वो नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे जिंदगी में जो भूचाल आया है उसके जिम्मेदार सरकार तो है ही है। उसकी तो बात ही मत कीजिए। सरकार ने तो भरसक प्रयास किया है हमको बर्बाद करने में, लेकिन अधिकारी और हमारे शीर्ष नेता भी कहीं पीछे नहीं रहे। दोस्तों, हमने एक पहल और किया है। एक बड़े न्यूज चैनल से हमारी आज बात हुई है। हो सकता है कल तक वो वीडियो आ जाए, वो न्यूज आ जाएगी। मैंने उसमें भी मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट के लिए निवेदन किया है और अपनी समस्या के समाधान के लिए उसमें बातें की है। वो वीडियो हो सकता है कि कल आ जाए। एक बड़ा न्यूज चैनल है श्रावस्ती का, उस न्यूज चैनल से हमारी बात हुई है और हमारी बात को उन्होंने प्रमुखता से लिया है और हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो हम एक छोटे छोटे, अगर बड़े प्रयास से हमारा काम नहीं हो सकता है तो एक छोटे छोटे प्रयास करते रहना है हमको, जब तक हमको सफलता नहीं मिल सकती। अगर हम छोटा छोटा प्रयास करते रहेंगे तो बड़े प्रयास ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे। तो मुझे निधड़क होकर के घर पे नहीं बैठना है। अपने काम के लिए हमको चलते रहना है, अपनी दस्तक देते रहने हैं। हमारे एक शिक्षक साथी ने, खैर, उन्होंने जो कहा है वो हालात और परिस्थिति को देख करके कहा है, उसमें उनका मैं दोष नहीं दूंगा। उन्होंने कहा है कि अब किसी के चरणों पर गिरने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम अब टीचरों की मर्यादा को बनाए रखने दीजिए। टीचर की मर्यादा बची रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। तो मैं अपने उस शिक्षक साथी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, इस समय टारगेट हम लोगों का ये है कि मुख्यमंत्री जी से किस तरह से हमको मिलना है। जैसे कोई अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता है तो जैसे मदरसा आगे शब्द देखते हैं अधिकारी, उस पत्र को वहीं पे डिले कर दिया जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो अगर हम ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं रखेंगे जिनका प्रभाव है, तो संभवतः हम 2027 की आप बात कर रहे हैं, 2047 तक हम नहीं मिल पाएंगे। तो किसी के दरवाजे पे तो दस्तक देना आवश्यक है। किसी के द्वारा हमारी एक मीटिंग हो जाए मुख्यमंत्री जी से, जिससे हम अपने दिल की भड़ास निकाल सके,
अपने दिल के अंदर जो हमारी बातें हैं, हमारी समस्याएं हैं, जिनके वजह से हम आज भुक्तभोगी हैं, किसी दूसरे के कारनामों की वजह से आज हम पीड़ित हैं, जो हमारी बात वहां तक प्रमुखता से नहीं पहुंच पा रही है, उस बात को तो हम उनसे कह सकें। अगर वहां से समाधान नहीं निकला तो फिर हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे मन के अंदर ये मलाल नहीं होनी चाहिए कि काश अगर मुख्यमंत्री जी से हम एक बार मिल लिए होते तो हमारा काम हो गया होता। और ये मुझे आशा है, उम्मीद है कि अगर हम लोग मुख्यमंत्री जी से 10 मिनट का या 5 मिनट का समय अगर मिल गया मेरे भाई, मात्र 5 मिनट का अगर समय मिल जाए तो 5 मिनट में हम लोग बहुत सारी बातें कह देंगे और हमारी बात मुख्यमंत्री जी समझेंगे, क्योंकि उन तक हम लोगों की जो बात है उस बात को नहीं पहुंचाया जाता है मेरे भाई। उनके पास एडेड मदरसों की बात पहुंचाई जाती है, आधुनिकीकरण उसमें करने की बात पहुंचाई जाती है, न कि पुराने आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात पहुंचाई जा रही है, न कि उन मान्यता प्राप्त मदरसों की बात पहुंचाई जा रही है जिन मदरसा में आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनकी बात नहीं पहुंचाई जा रही है। अगर बात वहां तक पहुंची है तो अभी तक केवल और केवल एडेड मदरसों के आधुनिकीकरण की बात पहुंची है, न कि पुराने शिक्षकों की बात पहुंची। मेरे भाई, इस बात को आपको समझना होगा और इस बात को पहुंचाने के लिए हमको मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री जी तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो हम लोग कितना भी शोरगुल करेंगे, कितना भी हल्ला मचाएंगे। एक देहाती कहावत है कि बरसी चाहे जहां चुई वो रौनी मेरे दोस्त। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के लिए लेटर चाहे जतरा भेज देवे जाई अधिकारी के हाथ में, यहाँ और अधिकारी जब आगे न ले जी हैं तो आप कई का सकत हो। वह चीज हमारे साथ होत है, यही चीज हो रहा हम लोगों के साथ में। इसी की वजह से हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है मेरे भाई। और इस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलना अति आवश्यक है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, जिनका जहां से भी लिंक हो, कैसा भी करके, कोई जरूरी नहीं कि पंकज मिश्रा ही जाएगा तभी काम होगा, कोई भी जाए, जिसका कहीं से भी लिंक हो, उस लिंक को लगा करके और मुख्यमंत्री जी तक जाए और उनसे अपनी बात कहे, अपनी पीड़ा बताए स्वयं, तभी कुछ होने की संभावना है मेरे दोस्त। बाकी तो मंत्री जी हमारी बात तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जो बात हम लोगों तक है वो बात मंत्री जी भी नहीं कह पा रहे हैं। अधिकारियों तक हम लोग सीमित रह गए हैं मेरे भाई। अधिकारियों ने एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी है मुख्यमंत्री जी के और हम लोगों के बीच में कि उस दीवार को हम लोग लांघ नहीं पा रहे हैं। जो भी जाता है उस दीवार से ठोकर खा के पीछे हट जाता है। ऐसे नाजुक समय में अगर हमको रास्ता कोई दिखा सकता है तो उसके पास जाने में हमको परहेज नहीं करना चाहिए, हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। और मैं इस चीज को मानता हूं कि दुधार गाय के दुई लाते वाला, अगर हमको कामयाब होना है, हमको अपनी समस्या का समाधान कराना है, तो हम जो संविधान ने मुझे राइट दिया है उस राइट के अधीन हम अपना कार्य कर सकते हैं और हम उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हमारी बात न्यूज चैनलों से भी हुई है, उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से उठाने की बात की है और अच्छे अच्छे न्यूज चैनल हैं जिनसे हम बात करेंगे और अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो डायरेक्ट सीएम कार्यालय में देखा जाने वाला न्यूज है उस न्यूज को हम लोग वहां पहुंचाएंगे, समाचार पत्रों में निकलवाएंगे। छोटे छोटे कदम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। समझ लीजिए कि हम ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस केवल एक ही टारगेट पर है, समाधान। हमारा समाधान कैसे हो उस पर हमको काम करना है मेरे भाई। और मुझे आशा है, उम्मीद है
आप लोगों की दुआएं हैं कि इसमें कामयाब हम लोग होंगे। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दीजिए, थोड़ा समय लग रहा है, काम होगा, कोशिश करेंगे। और जब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल जाती है। कई शिक्षक साथियों का कमेंट आया है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा, अपना अपना मत व्यक्त किया है, उनका राइट है, होना चाहिए, इससे एक समाधान निकल के आता है। लेकिन उन सभी कमेंट में एक कमेंट जो मैंने अभी कहा कि भाई साहब ने कहा कि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि नाम लेने के बाद में कई सारे लोग उनको टारगेट ना करें, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए आप वो लोग बुरा मत मानिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी के चरणों में गिरने से अच्छा है कि शिक्षक की मर्यादा को बचाए रखना। उनका कहना सत्य है। एक शिक्षक साथी हैं या कौन है तो नहीं हम जानते हैं, उनको जानते नहीं है खैर, लेकिन उन्होंने अभी कहा, एक कमेंट किया है अभी कुछ देर पहले कि फला फला लोगों ने आरएसएस की नींव रखी और उन लोगों ने, आरएसएस के संगठन के लोगों ने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया और उसमें कुछ मतलबी लोग हैं, वो हट जाएं तो भी काम हो सकता है। उनका कहना भी सत्य है, हो सकता है। और वो हमारे मुस्लिम भाई ही हैं, मुस्लिम भाई ने ही कहा है कि दो लोगों का उन्होंने जिक्र किया है कि इसकी नींव रखने वाले वही हैं, हो सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या हम चीलर की वजह से अपनी कथरी फेंक देंगे? नहीं फेंकेंगे ना, उसका समाधान निकालेंगे कि इस कथरिया हमारी साफ कैसे होगी। कथरी जी उसको कहते हैं जो बिछाया जाता है, बिछौना, उसको कथरी कहा जाता है। देहाती कहावत है कि चीलर कतिर का कथरी बहाय देवे। मतलब उनके ही हुआ कि अगर एक आदमी कोई गलती कह दी है या लड़का हमारे को गलती कह दी सी, तब का वो गलती करती रोका हम मार डरबे। एक उदाहरण दिन जाते तो वही लिए हम ये बोल दिए ना कि का चीलर कतिर कथरी बहाय दिन यही। इसका मतलब ये है कि बेईमान लोग अगर बैठे हैं तो क्या बेईमान लोगों की वजह से हम अपने न्याय के लिए आवाज उठाना छोड़ दें? नहीं ना, हम अब अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जैसे आरपी सिंह साहब के ऊपर इस समय गाज गिरी है, इसे उनके ऊपर भी गिरेगी कभी। और एक ये इतिहास बनता जा रहा है, इतिहास के पन्ने में लिखा जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के साथ छल किया है, उन लोगों का मेरे भाई क्या हश्र है। मुझे हंसी आ रही है इस बात की कि वो बेचारे कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारा ये हश्र होगा। आज वो भागे भागे फिर रहे हैं, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। मेरे भाई क्या बताएं, इस बात को समझिए गंभीरता से। और मेरे दोस्त, दुआ देते रहिए, दुआओं में याद करिए आपका ये सेवक आपके सफलता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। बस आपके दुआ की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, संकट के समय में आपको साथ देने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।